यमराज को प्रताड़ित कर भोलेनाथ एवं माता पार्वती परम शिव भक्त मार्कंडेय को अमरता के वरदान के साथ ही अपने पुत्र गणेश व कार्तिकेय के समान स्नेह प्रदान करते हैं। दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती अत्यंत उद्विग्न है। उधर देवर्षि नारद भी ब्रह्म ज्ञान पाने को कैलाश, बृहस्पति लोक, वैकुंठ और ब्रह्मलोक में भटकते हैं। नारद को हर स्थान पर एक ही उत्तर मिलता है कि परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिश्रम, पुरुषार्थ के साथ कठोर शिव आराधना करनी पड़ती है। मेरे स्वाभिमान ने मुझसे कहा कि पार्वती, तुम तो स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी की याचना पर नहीं, अपितु स्वयं अपनी शक्तियों पर विश्वास होना आवश्यक है। देवी, तुम्हारा ये कथन अभिमान से प्रेरित लगता है। अभिमान? आप इसे अभिमान कैसे कह सकते हैं? ये तो स्वाभिमान है। तुम्हारा ये उत्तर अभिमान से प्रेरित है। आप क्या कहने के इच्छुक हैं स्वामी? यही कि जिस जीवात्मा में लेश मात्र भी अभिमान या अहंकार की छाया रहती है, वो कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती। आपने ये स्पष्ट तो नहीं किया कि मेरे शब्द अभिमान से प्रेरित कैसे थे? हम तुम्हारे कौन है देवी? ये कैसा विचित्र प्रश्न कर रहे हैं आप? इस विचित्र प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है पार्वती। पति, परमेश्वर, अर्धांग। अर्धांग? अर्धांग का अर्थ जानती हो देवी? अवश्य। मेरे इस नारी शरीर में निहित पुरुष भाग आपकी छवि है स्वामी। अर्थात तुम्हारे आधे शरीर में हम और हमारे आधे शरीर में तुम समाई हुई। तो अपने ही शरीर से कुछ प्राप्त करने में संकोच कैसा? क्या तुम्हारे स्वाभिमान को आत्मशत्रुता की श्रेणी में खड़ा नहीं किया जा सकता? तुम और मैं और तुम अलग अलग होते हुए भी एक है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। अतः हमारी हर वस्तु पर तुम्हारा स्वाभाविक अधिकार है। इसमें याचना अथवा संकोच का प्रश्न ही नहीं होता। मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो गया है स्वामी, किंतु इस सारे घटनाक्रम में मेरा अहंकार या अभिमान कहाँ व्यक्त हुआ? आपकी अभिव्यक्ति अहंकार से प्रेरित है। कैसे स्वामी? अहंकार व्यक्ति को उसकी शक्ति का आभास करवा के ही आत्मशत्रु बना देता है। निसंदेह शक्ति स्वरूपा पार्वती स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती है, किंतु क्या स्वामी? किंतु शक्ति स्वरूपा होने के उपरांत तुम्हें कठोर तपस्या एवं साधना करनी होगी। अपने आत्म तत्व को मुझ में विलीन करना होगा। इसीलिए तुम्हारी अभिव्यक्ति अभिमान प्रेरित थी। क्षमा स्वामी, किंतु अभी आपने स्वयं ही कहा कि मेरा आत्म तत्व आपका ही प्रतिरूप। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि आज हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान एवं उससे संबंधित प्रेरक कथा अवश्य सुनाएंगे। क्या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कोई प्रेरक कथा भी जुड़ी हुई है? हाँ देवी, उस कथा को सुनने समझने के उपरांत ही तुम दिव्य ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझ पाओ। अहो भागी स्वामी, तो आप विलंब न करें। मेरे हृदय के द्वंद्व का वास्तविक उपचार तो अब होगा। नहीं देवी। नहीं क्या स्वामी? अभी तुम्हें तनिक विलंब और सहना। आपके निर्णय के उपरांत तो कभी ऐसा नहीं होता। किंतु आज ऐसा होगा, क्योंकि ये प्रेरक कथा हम तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ से दूर किसी ऐसे एकांत स्थान पर सुनाएंगे जहाँ हम दोनों के अतिरिक्त अन्य कोई उपस्थित ना हो। इतनी गोपनीयता क्यों स्वामी? अपात्र के कानों में परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान पड़ जाने से सृष्टि की समस्त व्यवस्था
छिन्न भिन्न हो सकती है। देवी, इसमें योग्य पात्र की पात्रता के साथ ही साथ इसके रहस्य की गोपनीयता भी विशेष स्थान रखती है। इस आदेश का मुझे सदैव स्मरण रहेगा स्वामी। तो चलो देवी। भोलेनाथ, माता पार्वती, कहाँ हैं आप? भोलेनाथ, कहाँ हैं आप? मैंने आप दोनों को यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, परंतु आप दोनों के मुझे कहीं दर्शन नहीं हुए। भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दें। हे गौरी शंकर, मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दें। स्वामी, ब्रह्मपुत्र नारद हमारे लिए भी पुत्र के समान है। उसे व्याकुल न करके अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। जैसी तुम्हारी इच्छा है। भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे दर्शन दे। नारद, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? हम पहली बार तो कैलाश से अदृश्य नहीं हुए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि निरंतर शिवाराधना और ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले को दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना होना। भोलेनाथ, स्वयं मैं भी दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना व्यग्र हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ, आपके भक्त मुझसे इसी विषय में प्रश्न करते हैं। जब स्वयं मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगा सर्वेश्वर? नारद, परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान के दर्शन इतने सहज नहीं है जितना तुम एवं हमारे भक्तगण समझ रहे हैं। तो फिर भोलेनाथ, उसके लिए क्या करना होगा? अखंड शिव आराधना, कठोर तपस्या एवं नियमित ध्यान ही भक्त को ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा सकता है। नारद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके सभी भक्त इन्हीं नियमों का तो पालन कर रहे हैं भोलेनाथ। किंतु उनका मन व्यग्र और चंचल है ना। वह हमारी आराधना कम और ब्रह्म ज्ञान पाने को अधिक आतुर है। नारद, तुम स्वयं सुनो एवं शिव भक्तों से जाकर कहो कि ब्रह्म ज्ञान उन्हें हमारे पंचाक्षरी मंत्र के जप के प्रभाव से ही प्राप्त होगा, यदि वो सब हमारे द्वारा बनाए गए आवश्यक नियमों का पालन करेंगे। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप तो हम सभी भक्त निरंतर कर ही रहे हैं। फिर भला हमें दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? लगता है इस प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ से पूछना उचित नहीं होगा नारद। अब तो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में जाना होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ देवी? आनंद मंत्र का जाप करते हुए आप रुक क्यों गई? आपके मार्गदर्शन पर मैं न जाने कब से दिव्य ब्रह्म ज्ञान का परम आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ, किंतु कोई लाभ नहीं स्वामी। अब मैं निराश हो गई हूँ। लाभ हानि, आस निराश, यह आज आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं देवी सरस्वती? ऐसा प्रतीत होता है कि आप नहीं अपितु कोई व्यापारी बोल रहा है। ओम नमः शिवाय।
ये पंचाक्षरी मंत्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस संसार में एकमात्र उपाय है। हाँ माता, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये कहा है कि दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी महामंत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। सुना आपने? नारद के माध्यम से स्वयं भोलेनाथ के द्वारा भेजा गया ये संदेश। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम संदेश के साथ कोई जिज्ञासा भी लेकर उपस्थित हुए हो। हाँ परमपिता, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी महामंत्र का जाप तो हम सभी निरंतर करते ही रहते हैं, किंतु हमें दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता? मेरे मानस से जन्मे नारद, क्या तुम साधनोचित ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ नहीं जानते? क्या मेरे मानस पुत्र को इतना भी ज्ञात नहीं कि तपस्या में कठोरता की नहीं अपितु समर्पण भाव की आवश्यकता होती है? समर्पण भाव, साधनोचित ब्रह्मचर्य। हाँ नारद, इस समय संपूर्ण संसार में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है, किंतु जो भी उसे पाने का इच्छुक है उसका व्यक्तित्व भगवान शिव शंकर के मोह में पड़ने के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के मोह में पड़ गया। अर्थात परमपिता? अर्थात नारद, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हर व्यक्ति बात इसीलिए प्रयास कर रहा है कि वो संसार में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। नारद, संसार के विद्वानों में जन्मी यह महत्वाकांक्षा भविष्य में अत्यंत घातक सिद्ध होगी। परमपिता, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ लोग निष्काम भाव से भी शिव आराधना कर रहे हैं। जो निष्काम भाव से शिव आराधना कर रहा होगा उसे अब तक परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो भी गया होगा, किंतु तुम सब फल की इच्छा करके जब तप, व्रत, पूजा या ध्यान करने वालों उसका फल कभी प्राप्त नहीं होगा। संभवतः आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मैं स्वयं दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उद्विग्न एवं व्यग्र थी। उद्विग्नता या व्यग्रता दिखानी है तो भगवान शंकर की भक्ति के प्रति दिखाओ देवी। यदि फल प्राप्ति के लिए उद्विग्न या व्यग्र होगी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें परमपिता? चंचल चित्त नारद, दिव्य ब्रह्म ज्ञान सदा शांत चित्त, निर्मल मन वाले सद्गुणी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, और वो भी तब जब उसका ध्यान ज्योति स्वरूपी ब्रह्म अर्थात निर्गुण सगुण शिव शंकर के श्री चरणों में बिना फल की इच्छा के लगा रहे। आप सत्य कह रहे हैं परमपिता, आप अक्षर अक्षर सत्य कह रहे हैं। मैंने जिनको भी जाप करते देखा वो सब मेरी ही भांति चंचल चित्त वाले थे। परमपिता, मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम देवी लक्ष्मी, शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु प्रिया, सौंदर्य महारानी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, इतने लंबे समय से कठोरता से प्रयास करके ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको क्या प्राप्त हुआ? यदि मुझे कुछ प्राप्त होता तो आपसे कुछ छुपा न रहता स्वामी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तपस्या से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इस तपस्या से तो सभी कुछ प्राप्त हो सकता है देवी। नारायण 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 नारायण। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम माता। श्री हरि, मैं ब्रह्मलोक से ब्रह्म ज्ञान का रहस्य जानकर आ रहा हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये आज्ञा मांगकर मैंने भूल की सर्वज्ञ। भला आपसे संसार का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? मुझे क्षमा करें श्री हरि, मुझे क्षमा करें।
यदि आप अपने इस दास पर प्रसन्न हैं, तो उस पर और एक कृपा करें। तुम्हारे चंचल चित स्वभाव को जानने वाला तुमसे कभी अप्रसन्न हो ही नहीं सकता नारद। कहो, क्या कहने को इच्छुक हो? श्री हरि, वो रहस्य कृपया आप माता लक्ष्मी को भी बता दें। चिंता ना करें देवी लक्ष्मी, वो रहस्य अब रहस्य नहीं रहेगा।